हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फिश एक्वेरियम हॉबी। मैं आपका होस्ट राहुल। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स हाउ टू चूज़ एक्वेरियम सबस्ट्रेट, कि कौन सा सबस्ट्रेट बेटर है हमारे लिए, बेटर है हमारे एक्वेरियम के लिए, चाहे वो सैंड हो चाहे वो ग्रेवल हो। तो आज हम इस पर कंप्लीट बात करने वाले हैं कि क्या हमें यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, और यूज़ करें भी तो क्या क्या सावधानियों के साथ यूज़ करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। हम सभी के मन में एक क्वेश्चन होता है, जब भी हम अपने एक्वेरियम का सबस्ट्रेट की डेकोरेशन चेंज करते हैं तो हमारे मन में हमेशा क्वेश्चन आता है कि हम क्या यूज़ करें, कौन सा बेटर रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम अपने न्यू एक्वेरियम का सेटअप करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे मन में एक क्वेश्चन रहता है कि किस तरह सैंड यूज़ करें या ग्रेवल यूज़ करें। और अगर हम इन दोनों में से कोई चूज़ भी करते हैं तो किस तरह से हमारी फिश के लिए बेनिफिशियल है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे लिए सब्सटेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बेनिफिशियल बैक्टीरिया की कॉलोनी उसी में जनरेट होती है, उसी में वो बनती है और उसी में वो सर्वाइव करती है। तो इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का सैंड और किस तरह की ग्रेवल यूज़ करना सही है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी टाइम से इस टॉपिक के लिए कमेंट आ रहे थे कि कैसे यूज़ करें, कौन सा यूज़ करें और कौन सा ना यूज़ करें। अगर आप मेरी ओपिनियन मांगे फ्रेंड्स, तो देखिए, अगर आप सैंड या ग्रेवल में से किसी एक को अपने एक्वेरियम का सब्सटेंस के रूप में चुनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप ग्रेवल चूज़ करिए। ग्रेवल ईजी टू क्लीन है, सर्वाइव के लिए अच्छी है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया की कॉलोनी अच्छी जनरेट होती है, बट उसमें कुछ कंडीशंस हैं। मैं ये कंडीशन वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप सैंड यूज़ करना चाहते हैं, देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि सैंड बिल्कुल बेकार है, या देखिए अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में है तो किसी वजह से है, तो फ्रेंड्स हम सैंड भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको उसका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्लीनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, कुछ कंडीशंस हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग करते हैं सैंड से, कि किस तरह की सैंड यूज़ करनी चाहिए और किस तरह की नहीं, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले जो मार्केट में रेत या बदरपुर मिलता है, आपको वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप उसे अपने एक्वेरियम में सेटअप करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो जम जाएगी नीचे सीमेंट की तरह, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो। उसके जो रेत और डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही माइनर होते हैं। अगर वो फ़िल्टर के सेक्शन में चला गया तो आपका फ़िल्टर ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए वो उसे किसी भी कंडीशन में यूज़ ना करें, क्योंकि उसे सर्वाइव करवाने के चांसेस बहुत कम है। फिशेस की डेथ हो सकती है, क्योंकि फिल्ट्रेशन सिस्टम अगर अचानक से रात में ख़राब हो गया तो मे बी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब तक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड ना हो तब तक रेत और बदरपुर का यूज़ ना करिए सब्सटेंस के रूप में अपने एक्वेरियम में। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि किस तरह की सैंड यूज़ करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको मीडियम साइज़ की सैंड यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा माइनर पार्टिकल वाली सैंड ना यूज़ करिए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, इसमें जब ज़्यादा माइनर पार्टिकल्स की सैंड आप यूज़ करेंगे, जब मे बी वो सक्सेशन में अगर चला गया तो आपका फ़िल्टर डैमेज कर सकता है। एयर की क्वांटिटी, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया आपके सब्सटेंस में अपनी कॉलोनी को जनरेट करते हैं, वहाँ प्रॉब्लम होगी। अगर ज़्यादा बारीक आप सैंड यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ करनी है फ्रेंड्स मीडियम साइज़ की, जैसे कि शुगर सैंड आती है एक, वो सैंड ठीक होती है। इससे ऊपर, शुगर सैंड से ऊपर के ही साइज़ आपको सारे यूज़ करने हैं, और कलर सैंड्स को अवॉइड करना है, क्योंकि फ्रेंड्स वो धीरे धीरे कलर हल्का होने लगता है। आपके एक्वेरियम में जब आप लेके आएंगे तब तो बहुत अच्छी लगेगी, बट महीने भर बाद, 15 दिन बाद वो कलर रिमूव करने लगेगी। तो प्लीज़ कोशिश करिए जो आप सैंड यूज़ कर रहे हो वो नेचुरल कलर लें। मैंने अपने इस एक्वेरियम में नेचुरल कलर के सैंड यूज़ करी है। आपने मेरी कई वीडियो देखी है, मेरा देखिए 2 फुट का एक्वेरियम था, उसमें मैंने नेचुरल सैंड यूज़ कर रखी है। देखिए फ्रेंड्स, सैंड यूज़ करने के एक नुकसान है फ्रेंड्स, कि जो हमारी फिशेस वेस्ट को प्रोड्यूस करती है ना, वो उसमें ट्रैप नहीं हो पाता, वो फिशेस का वेस्ट ऊपर ही पड़ा रहता है, और जो कि बहुत भद्दा लगता है जब कोई बाहर से आके उसे देखता है। अगर आपका फिल्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं है तो वो वहीं पे ही जमता रहेगा। अगर आप सैंड यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको, कलरफुल सैंड मत यूज़ करिए, नॉर्मल नेचुरल सैंड लीजिए या वाइट सैंड लीजिए, इनका कलर नहीं रिमूव होता है। अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हाइडिंग प्लेस ज़्यादा रखिए, जिससे कि जो फिशेस का डस्ट हो वो एक कोने में जाके इकट्ठा हो सके, आपके फ्रंट के सरफेस पे ना दिखाई दे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही पड़ेगी जब आप अपना
ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही पड़ेगी। जब आप सैंड लेके आएंगे, जब कुछ दिन बाद फिशेस इजीली सेट हो जाएंगी, तो वहाँ पे आपको फिश वेस्ट बहुत ज़्यादा, फूड वेस्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कितनी मोटी परत रखनी चाहिए हमें, मतलब कितनी मोटाई रखनी है एक्वेरियम में सैंड की। मिनिमम फ्रेंड्स 2 इंच की आपको गहराई रखनी है, 2 इंच ऊंची हाइट रखनी है सैंड की, ताकि आपकी ट्री डेकोरेशन, आपके टॉय सब ईज़िली सेट हो सकें, मतलब ईज़िली सेट हो सकें, फिल्ट्रेशन के फोर्स से वो रिमूव ना हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़्यादा रखना है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, सैंड यूज़ कर रहे हैं तो फिल्ट्रेशन का कैसे ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया कि पार्टीशन फ़िल्टर में फंस सकते हैं। आपको अगर आप टॉप फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने यूज़ कर रखा है, मैंने अपने टॉप फ़िल्टर को थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है, उसमें एक मैंने नीचे पाइप लगा रखी है जो नीचे से सक करता है। तो फ्रेंड्स, ये हिस्सा आपको सैंड के अंदर, सैंड पे टच भी नहीं करना। जो नीचे का लास्ट हिस्सा जहाँ से पानी सक करता है, वो सैंड पे टच भी नहीं करना है। उससे कम से कम आधा इंच की हाइट से इसे ऊपर रखिएगा, ताकि ये नीचे की रेत वगैरह ना सक कर सके। और कभी भी आप क्लीनिंग करें तो आपको ये फ़िल्टर बंद करके ही करना है, क्योंकि जैसे ही आप इसमें हाथ मारेंगे या कुछ करेंगे तो ये तुरंत फ़िल्टर ने सक कर लेगा। जैसे ही अपने बॉटम से उठेंगी, फ़िल्टर इन्हें तुरंत सक कर लेगा, और मे बी जहाँ इसका पॉपुलर होता है वहाँ जाके फंस जाएंगी, फ़िल्टर फूक भी सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये हमें, अगर हम सैंड यूज़ कर रहे हैं तो हमें किस तरह की फ़िशेस रखनी है अपने सेटअप में। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सैंड यूज़ कर रहे हैं तो आपको छोटी फ़िशेस रखनी है, मे बी टेट्रा हो गई, टाइगर बार हो गई, इस तरह की छोटी फ़िशेस रखनी है। क्यों फ्रेंड्स? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, बड़ी फ़िशेस जब फीड लेती हैं या जब वो नीचे स्विमिंग करते हैं या खेलती हैं, तो वो अचानक एक प्रेशर से है ना, आपकी सैंड, आपका जो ग्रेवल तक हिला देती हैं। बड़ी फ़िशेस नीचे जो ग्रेवल होता है, जो भारी होता है, जब वो स्विमिंग करती हैं या डर जाती हैं या बहुत फास्ट स्विमिंग करती हैं, तो वो जब चलती हैं तो ग्रेवल तक हिला देती हैं अपनी जगह से। तो सैंड होगा फ्रेंड्स, वो मे बी सैंड को इतना ज़्यादा अपनी जगह से मूव कर देंगे दूसरी जगह पे कि वो फिल्ट्रेशन सक कर लेगा, और उस केस में आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि आपने एक्वेरियम साफ़ नहीं करा, तो सैंड को सक करने का कोई मतलब नहीं होता। मगर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप बड़ी फिश रखेंगे अपने सैंड के सेटअप में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मे बी उन्होंने फिल्ट्रेशन के चैम्बर के पास जाके थोड़ी बहुत एक्टिविटी करी बॉटम पे, तो वो सैंड को सक कर लेगा और मे बी फ़िल्टर ब्लॉक हो जाएगा, फूक भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपनी फ़िशेस खो देंगे फ्रेंड्स। अगर आप छोटी फ़िशेस कैरी कर रहे हैं तो मे बी आप सैंड ही यूज़ करिए, मैं आपको पर्सनल रिकमेंड करता हूँ। छोटी फ़िशेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिश वेस्ट शो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बड़ी रखते हैं तो शो होगा, क्योंकि उनका जो फिश वेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो बॉटम पे शो होगा। अगर आप छोटी रखते हैं तो वो इतना ज़्यादा शो नहीं होगा, और आप ज़्यादा हाइडिंग प्लेस रखेंगे तो वो मे बी उनके पीछे हाइड हो जाएगा। बट आपको क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको हर 10 से 15 दिन में साइफन पाइप से सैंड को क्लीन करना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो थी फ्रेंड्स कुछ कंडीशंस कि किस तरह से आप सैंड यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से नहीं, कौन सी सैंड आपको यूज़ करनी है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स ग्रेवल पे, कि ग्रेवल में अगर हम ग्रेवल यूज़ करना चाह रहे हैं तो कौन सा ग्रेवल यूज़ करो, किस तरीके का ग्रेवल यूज़ करें। देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले कलर ग्रेवल को अवॉइड करना है, क्योंकि जैसे मैंने सैंड में बताया, कलर ग्रेवल में भी उनका कलर रिमूव होने लगता है, क्योंकि इसमें कोई कंपनी या कोई ऐसा कोई ब्रांड, ट्रस्टेड ब्रांड नहीं आता कि जिस पे आप भरोसा करके वो ले सकते हैं। बस हाँ, एक क्वालिटी होती है कि हाँ ये थोड़ी बेटर क्वालिटी है, तो वो अंदाज़ा बिगनर नहीं लगा सकते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से हॉबी कैरी कर रहे हैं तो आप एक बार को देख के बता सकते हैं कि हाँ ये कलर रिमूव नहीं होगा, बट बिगनर नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अगर आप ग्रेवल यूज़ करना चाहते हैं तो कलर ग्रेवल को अवॉइड करिएगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स किस साइज़ का ग्रेवल यूज़ करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में 2 से 3 इंच के भी ग्रेवल आते हैं, और 2 सेंटीमीटर से भी स्टार्टिंग हो जाती है, 2 से 3 सेंटीमीटर ग्रेवल से स्टार्टिंग हो जाती है। तो आपको कौन सा रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर आप ज़्यादा बड़े ग्रेवल रखते हैं तो उसमें क्या है, उनमें जो अंदर ट्रैप होने की जगह, जो फूड वेस्ट और फिश वेस्ट जो होता है वो जो उनके अंदर ट्रैप हो जाता है, जिनकी वजह से अमोनिया बहुत जल्दी हाइक होने के चांसेस होते हैं। अमोनिया लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज, और गर्मी में तो बहुत ही जल्दी इंक्रीज़ होता है। तो आपको बड़े ग्रेवल अवॉइड करना है। आपको 4 से 5 सेंटीमीटर कह रहा हूँ फ्रेंड्स, इंच नहीं, 4 से 5 सेंटीमीटर के साइज़ जो होता है ग्रेवल का, वो
इनफ होता है, बिल्कुल सर्वाइवल के लिए बिल्कुल बेस्ट होता है, क्योंकि मैं यही यूज़ करता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स। ज़्यादा बड़े ग्रेवल में प्रॉब्लम हो सकती है और ज़्यादा छोटे ग्रेवल वो सैंड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर आप ग्रेवल यूज़ करना चाहते हो तो 4 से 5 सेंटीमीटर का साइज़ लीजिए ग्रेवल का, वो बेस्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फूड और फिश वेस्ट इतना ज़्यादा ट्रैप नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो जब फूड और फिश वेस्ट जब उनमें नीचे जाएगा तो ट्रैप होगा, बट वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि अमोनिया लेवल इतनी जल्दी हाइक हो जाए। और आप हर 15 दिन में जब भी आप 25% वाटर चेंज करें तो साइफन पाइप से ग्रेवल भी क्लीन कर लीजिए, ताकि उनके बीच जो फिश वेस्ट या फूड वेस्ट के पार्टिकल्स फंसे हुए हैं वो रिमूव हो जाए और अमोनिया मेंटेन में रहे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कितनी मोटाई रखनी है हमें ग्रेवल की, बॉटम पे कितनी मोटाई रखनी है, कितने इंच ग्रेवल हमें रखना ही रखना है। देखिए फ्रेंड्स 2 से 3 इंच आपको ग्रेवल रखना ही रखना है। क्यों फ्रेंड्स? उससे क्या है, जो आप ट्री डेकोरेशन जो भी कुछ आप लगाएंगे ना वो अच्छे से उसमें ट्रैप हो सकते हैं, अच्छे से उनकी पकड़ बन सकती है, जिससे कि वो पावर हेड के फ्लो से रिमूव नहीं होंगे अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हो सके तो फ्रेंड्स कलर ग्रेवल को अवॉइड करके नेचुरल ग्रेवल रखिए, जिस तरह से मैंने रख रखे हैं। देखिए आप, ये नेचुरल है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हर तरह से सर्वाइवल के लिए इजी है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया कॉलोनी और कलर रिमूव होने का भी डर नहीं होगा, जिससे कि आपकी एक्वेरियम की जो लुक है वो ख़राब नहीं होगी। और आप अगर बड़ी फिशेस को कैरी कर रहे हैं, मे बी ऑस्कर, पैरट, गोल्ड फिश, इस टाइप की फिशेस को अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आप ग्रेवल ही यूज़ करिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आज आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करे कि क्या यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप सैंड भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल 0 साइज़ की सैंड मत लीजिए, मीडियम साइज़ की सैंड लीजिए, ताकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया कॉलोनी ईजिली जनरेट हो सके। और ग्रेवल मैंने आपको बताया, बस आपको एक चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है, सैंड यूज़ कर रहे हैं तो फिल्ट्रेशन का प्लस नेचुरल सैंड हो या वाइट सैंड हो, कलर सैंड मत लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज तक जितने भी कलर सैंड मैंने देखी हैं उनमें सब में कलर रिमूव हुआ है, किसी में कलर रुका नहीं है, हल्का ज़रूर हो गया है। अगर किसी में चांसेस हुए हैं कि हाँ ये तो रिमूव नहीं हुआ, हल्का पड़ गया, बट हल्का पड़ा ज़रूर है, वो उस कलर में नहीं रह सकता जिस कलर में आप लेके आए हैं। तो प्लीज़, चाहे आप ग्रेवल यूज़ कर रहे हो चाहे सैंड, तो नेचुरल यूज़ करिए या तो प्योर वाइट ले लीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई कि अब आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए क्या यूज़ करना ठीक है। अगर मेरी पर्सनल माने तो फ्रेंड्स आप ग्रेवल यूज़ करिए, ईजी टू क्लीन है, सर्वाइवल के लिए बेस्ट है। अगर आप मे बी, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए सैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है डेकोरेशन में। सैंड की जो डेकोरेशन होती है बहुत स्टैटिक लुक आता है, बहुत ब्यूटीफुल लुक आता है सैंड की डेकोरेशन से। रिवर की लुक देती है, बिल्कुल इस तरह से लुकिंग होती है। और सैंड हमारा एक बहुत ज़रूरी चीज़ में काम आता है फ्रेंड्स, फाउंटेन वाटर जो हमारा ये सैंड फाउंटेन होता है, आप देखते होंगे एक्वेरियम में इस तरीके का। फाउंटेन में बहुत ज़्यादा फाउंटेन में शुगर सैंड ही यूज़ होती है, इसलिए सैंड की ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, बहुत स्टैब्लिश लगती है। ग्रेवल भी बहुत बिकता है, बट अगर आप कोई स्टैटिक लुक बन लगाना चाहते हैं अपने एक्वेरियम में तभी सैंड का यूज़ करें, जब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तभी यूज़ करें, अगर अदरवाइज़ ना हो तो ग्रेवल यूज़ करें, वो बेस्ट है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ मेरी दी इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। और कमेंट करके फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।